Good morning, students. This is Abhinay Tripathi, your computer teacher, and my dear students, let's start with a new chapter, that is lesson number 3, user-defined method. How the user defines the method. Okay, let's talk about this. When we have been discussing the state and the behavior of an object of a class, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कैसे हम लोग एक ऑब्जेक्ट के स्टेट एंड बिहेवियर सेम रियलिटी वर्ल्ड के साथ कैसे मैच कराया जा सकता है. The state is defined by the instance variable of a class, while behavior is defined by the method or a function. ये चीज़ तो हमने पढ़ा था कि state को हम instant variable के साथ यूज़ करेंगे, while behavior को जो है हम लोग उसके जो है method और function के थ्रू बताएंगे. In this chapter we will learn how to define functions or method in a class. State के बारे में पता कर ले आप कैसे हम लोग method और function का यूज़ करेंगे, and how to call them using object of a class, और कैसे उसका यूज़ करेंगे हमारे क्लास में, कैसे उसको ऑब्जेक्ट का यूज़ करने के लिए ऑब्जेक्ट कैसे उसका बिहेवियर और फंक्शन यूज़ कर पाएगा जब उसका यूज़ क्लास में होगा. फंक्शंस एंड मेथड. लेट्स डिस्कस अबाउट फंक्शंस एंड मेथड. लेट अस कंसीडर अ कैलकुलेटर. यहाँ पे एग्जांपल क्या लिया गया है, कैलकुलेटर. वी ऑल नो देयर आर डिफरेंट फंक्शंस इन अ कैलकुलेटर टू सॉल्व मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. वेरी गुड, ये तो सही बात है. एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस का यूज़ करते हैं जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमारा परफॉर्म कर सके. These functions are addition, subtraction, multiplication, division, etc. For addition functions of a calculator, we input one number, then press plus sign, and then we input another number followed by equals to get the output. This can be implemented in Java code in the following manner. ठीक है, हम क्या करते हैं, दो ऑपरेंड का यूज करते हैं. वन ऑपरेटर जैसे कि a ऑपरेंड प्लस वेरिएबल मान के चलिए, फिर प्लस साइन, फिर उसके बाद b, फिर फॉलो करते इक्वल टू, जिसके बाद हम लोग बैलेंस को देखते हैं. ओके, बट जावा में हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं. लेट्स टॉक अबाउट इंटीजर a b c. डिफाइन कर दिया गया हम लोग का जो वेरिएबल है वो किस तरह का है, इंटीजर टाइप से a b c. a इक्वल्स टू 5, b इक्वल टू 6, c इक्वल्स टू a प्लस b. अब c में क्या होगा, इन दोनों के जो आउटपुट आएगा. अब देखिए a के साथ वैल्यू स्टोर हो गया 5, असाइनमेंट ऑपरेटर याद पड़ रहा होगा. b के साथ असाइन हो गया 6 और c के साथ साइन क्या होगा, इन दोनों का आउटपुट. सो a इक्वल्स टू a प्लस b, सिस्टम डॉट आउटपुट डॉट इन, द सम ऑफ a इक्वल्स टू b इक्वल्स इज c और डबल अपॉस्ट्रोफी c प्लस c. Thus we can write code for the mathematical functions of a simple calculator, but how could a calculator know which line of code to run for particular function of the calculator? हम लोग कोड तो असाइन कर सकते हैं सिंपल कैलकुलेटर में, कैसे उसको पता चलेगा कि किसको कब यूज करना है, कौन से फंक्शन को कब यूज करना है कैलकुलेटर में. इन जावा वी कैन डू दिस बाय क्रिएटिंग फंक्शन, आल्सो रिफर्स टू एज मेथड. हम लोग इसका यूज कर सकते हैं कैसे, क्रिएटिंग अ फंक्शन जिसका रेफरेंस होगा उसके मेथड में. अ मेथड इज अ सेट ऑफ कोड्स टू बी एग्जीक्यूटेड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. ये क्या है, कोड का सेट है जिसको एक स्पेसिफिक काम टास्क परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है. It is a set of program lines in a block which is demarcated using curly braces. ये क्या है, सेट है प्रोग्राम का, मतलब छोटे छोटे लाइन का एक सेट बना हुआ प्रोग्राम का, जिसे हम एक साथ जोड़ करते कैसे, कर्ली ब्रेसेस के माध्यम से. Each method has a unique number or identity with which it is called within a program. और हर एक मेथड का एक यूनिक नंबर होगा या आइडेंटिटी होगा, नेम होगा, जिसे वो कॉल करेगा प्रोग्राम के समय जब आपका एग्जीक्यूशन प्रोसेस उस फंक्शन को, उस मेथड को कॉल करेगा. स्टडी द कोड स्निपेट गिवन बिलो. यहाँ पे कुछ कोड दिया गया है. ऐड पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट इंटीजर a b and c, a equal to 5, b equal to 6 and c equals to a plus b. System dot out dot println the sum of a and b is plus c. ये इसका डिफाइन कर दिया गया है. The method name add is a method name. Add two numbers and shows the output on the screen. It will add the two number and it will show the output on the screen. Each class in Java has set of variables. Each class will have a set of variables called member variables to store the values and set of functions. They are known as member variables to store the functions or methods known as member functions. Required to manipulate the values in member variables. This is used to add the value in a variable. Next, let's come here, my students. Need of method. What is the need for method?
They make the program modular, that is, divide the program into smaller units called modules or functions. They may take the program modular. ये प्रोग्राम के मॉड्यूलर को अंडरटेक कर सकते हैं अपने काम करने के लिए. कैसे? दिस इज that is divide the program into smaller units called the modules or function. एक प्रोग्राम को अलग अलग छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करना, या जिसे हम फंक्शंस भी बोल सकते हैं. Hence making the program easy to debug and maintain. छोटे छोटे प्रोग्राम, जैसे ऐड का अलग हो गया, सब्ट्रैक्शन का अलग हो गया, डिवीजन का अलग हो गया, मल्टीप्लिकेशन का अलग हो गया, छोटे छोटे मॉड्यूल्स और फंक्शंस जिसे हम आसानी से उसमें से एरर भी रिमूव कर सकते हैं और मेंटेन करके भी रख सकते हैं. The smaller set of codes have simpler execution logic which helps in debugging. What is this? The smaller set of codes, जब छोटा छोटा कोड्स बनेंगे, has simpler execution, आसानी से वो एग्जीक्यूट भी हो जाएंगे, and execution logic which help in debugging, जिससे हम आसानी से किसी भी चीज को डिबग कर सकते हैं, उसमें से एरर रिमूव कर सकते हैं. They make error detection easier, आसानी से हम उसमें से एरर डिटेक्ट कर सकते हैं. Whenever an error is reported in the program, we only need to debug the function in which the error has occurred rather than the whole program. आज छोटा छोटा प्रोग्राम बनाएंगे हम लोग, ऐड का अलग होगा, सब्ट्रैक्शन का अलग होगा. तो कभी अगर एडिशन वाले प्रोग्राम में अगर एरर आता है तो हमें उसके प्रोग्राम, होल प्रोग्राम में बस उतना ही मॉड्यूल उठाना है, उतना ही फंक्शन उठाना है जिसमें कि एडिशन का हमें प्रोसेस प्रोग्राम स्टोर करके रखा और उसमें से एरर को रिमूव करना है, ना कि पूरे प्रोग्राम का एरर. A function is like a black box as it hides the detail of how the problem is being solved from the user. ये क्या होता है? एक छोटा हुआ बॉक्स होता है जिसको भी यूजर से कोई मतलब नहीं, वो सीधे उसको आउटपुट देगा, इंटरनल प्रोसेस से उससे कोई मतलब नहीं होता यूजर से. The user simply calls the function by its name and get the problem solved. वो क्या करेगा? उस फंक्शन के नेम को बस कॉल करेगा और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा. Once a function is defined in a program, it can be called anywhere and reused any number of times in a program to solve a specific problem. जब फंक्शन को हमने एक बार डिफाइन करके प्रोग्राम में रख दिया तो उसे हम एक से अधिक बार, जब चाहे उतने बार हम उसको कॉल करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. Thus reducing code redundancy. इससे क्या होगा? कोड का जो डुप्लीफिकेशन है, redundancy मतलब होता है डबल, कोड redundancy वो reduce हो जाएगा. Use of function ensures, फंक्शन के यूज से क्या होगा? Better memory management because functions are called whenever they are required. Memory management ठीक से होगा और उसका यूज तभी होगा जब उसे कॉल किया जाएगा. After use they free the memory location that they were using. जैसे उनका काम खत्म, वापस अपनी जगह से चले जाएंगे और अपनी मेमोरी वापस खाली हो जाएगी. Program developed by using different function can be easily updated. ठीक है, आप आसानी से उसे अपडेट कर सकते हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स में होगा, फंक्शंस में होगा, तो उसे आसानी से अपडेट कर सकते हैं. एज अपडेटिंग वन फंक्शन डज नॉट अफेक्ट अदर फंक्शन. जब भी आप अपडेट करेंगे एक फंक्शन को, दूसरे फंक्शन को डिस्टर्बेंस नहीं होगा. प्रोग्राम डेवलप्ड बाय यूजिंग डिफरेंट फंक्शंस कैन बी इजीली अपडेटेड. हम आसानी से उसे अपडेट कर सकते हैं. ओके फाइन. द फंक्शन डिजाइन प्रोवाइड स्केलेबिलिटी. यू कैन स्केल द प्रोग्राम इजीली by assigning the function to different developers. ठीक है, आसानी से हम उसे यूज कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कहाँ तक वो यूज हो सकता है, अलग अलग डेवलपर्स के पास देखें. सो प्रोग्राम कैन बी इजीली डिवाइडेड अमॉन्ग अ टीम. आसानी से उस प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए हम अलग अलग टीम को उस मॉड्यूल्स, उस फंक्शन की रेस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं. नेक्स्ट, सिंटैक्स ऑफ मैथड. व्हाट इज अ सिंटैक्स? मीन्स तरीका यूज करने का. दिस इज अ सिंटैक्स. The first name is here SS specifier. What is SS specifier? It can be public, private, protected or default. ये बताएंगे हम कौन कौन इसे यूज कर सकता है. पब्लिक यूज कर, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट. It determines the amount of access the function has been given by the rest of the program. प्रोग्राम में उसका एक्सेस, उस फंक्शन का यूज कितना हम लोग कर सकते हैं. Normally functions have public access specifier. आसानी से पब्लिक एक्सेस कर सकते हैं फंक्शंस का, इससे उन्हें पब्लिकली दिया जाता है. Static keyword. My dear student, what is the use of static? It enables the functions or method to be called without creating object. ठीक है, उन फंक्शन का यूज करना एक नया ऑब्जेक्ट को तैयार नहीं करता. If the function is not static, then object has to be created to access it. अगर फंक्शन स्टैटिक नहीं है तो बार बार हमें एक न्यू ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा और क्रिएट करना पड़ेगा ताकि हम उस फंक्शन का यूज कर सकें. Third is your return type. Return type.
It determines the data which a function return when it executed. It can return data of primitive or non-primitive types depending on how it is defined. In case void keyword it is used to function does not have a return value. Return function रिटर्न टाइप का यूज करेगा कि किस तरह का वो प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव डाटा को रिटर्न करता है और कैसे रिटर्न करता है. ओके, ये फाइनल होता है. रिटर्न डाटा टाइप फाइनलाइजेशन में यूज होता है. हाउ इट इज डिफाइंड. ओके, इन केस किस तरह से वो रिटर्न करता है, जैसे उसको डिफाइन करके उस तरह से वो रिटर्न करेगा. वॉइड कीवर्ड अगर यूज हुआ है देन इट विल नॉट यूज टू रिटर्न वैल्यूज. उससे हम वैल्यूज को रिटर्न नहीं कर सकते. फंक्शन नेम. ओके, फंक्शन नेम इट इज अ नेम ऑफ अ फंक्शन. ये नॉर्मल है, फंक्शन का नाम है. द नेमिंग ऑफ फंक्शन मस्ट फॉलो द रूल्स फॉर आइडेंटिफायर. जब हमें नेम करना है तो कुछ आइडेंटिफायर को रूल्स को फॉलो करना होगा. नेक्स्ट इज योर पैरेंथेसिस. व्हाट इज यूज ऑफ पैरेंथेसिस इन ब्रैकेट. आफ्टर गिविंग अ नेम टू फंक्शन we put parentheses and inside the bracket we have to specify the parameters of the function. parentheses देते हैं inside, ठीक है, उस फंक्शन को उससे अलग करने के लिए, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से अलग करने के लिए. फॉर्मल पैरामीटर्स. अ फंक्शन कैन एग्जिस्ट विथ और विदाउट पैरामीटर्स. फंक्शन विथ पैरामीटर के साथ हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते. अ फंक्शन मेक यूज ऑफ पैरामीटर टू एक्सेप्ट डाटा ऑफ एनी डाटा टाइप्स एंड प्रोसेस इट टू गिव द रिक्वायर्ड आउटपुट. अब फंक्शन का क्या होता है, अगर पैरामीटर्स के साथ यूज किया गया है तो वो किसी भी तरह का डाटा टाइप्स का यूज कर ले सकता है और उसे उस तरह के ही आंसर्स को आउटपुट दे सकता है. नेक्स्ट इज योर 7th फंक्शन मेथड ब्लॉक. व्हाट इज फंक्शन मेथड ब्लॉक. ये आप कर्ली ब्रेसेस हैं उसके अंदर. द फंक्शन मेथड हैव अ सेट ऑफ स्टेटमेंट. इसमें कई सारे स्टेटमेंट होते हैं, छोटे छोटे स्टेटमेंट्स होते हैं विच गेट एग्जीक्यूटेड व्हेन इट इज कॉल्ड. वो फंक्शन के अलग अलग जो मॉड्यूल्स है वो एग्जीक्यूट होगा जब उसका कॉलिंग होगा, जब उसका यूज होगा. द स्टेटमेंट लाइज विद इन द ब्लॉक एंड द स्कोप ऑफ पैरामीटर वेरिएबल लाइज विद इन द ब्लॉक. अब क्या है, जो स्टेटमेंट होगा वो उस ब्लॉक में, ठीक है, एक छोटे से ब्लॉक में स्टोर करके रखेगा और स्कोप ऑफ पैरामीटर वेरिएबल्स लाइज विद इन द ब्लॉक. और उसी में उसका जो कैसे काम करना है, कैसे उसका यूज होगा, वो सब उसी ब्लॉक में उसका मेथड स्टोर करके रखता है. नेक्स्ट, method definition. What is method definition? Defining a method is writing a block of code that will be executed. जो define करने का मतलब है block of code को लिखना जो कि execute हो सके. There are two parts of a method definition, that is header and body. दो part है, एक तो header है, दूसरा है body. Writing the codes for header of a method is called declaring a method, and writing the body of a method is called defining a method. अगर header लिखते हैं that is known as declaring a method, और जब पूरा बॉडी अंदर का पार्ट लिखते दैट इज नोन एज डिफाइनिंग अ मेथड. द हेडर ऑफ अ मेथड इज आल्सो कॉल्ड एज अ प्रोटोटाइप ऑफ अ मेथड. उस हेडर को हम लोग कौन नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज प्रोटोटाइप ऑफ अ मेथड. मेथड हेडर. द हेडर ऑफ अ मेथड इंक्लूड्स एसेट स्पेसिफायर, मॉडिफायर, रिटर्न टाइप, मेथड नेम एंड पैरामीटर्स. ये सारी चीजें होंगे हमारे हेडर में. क्या क्या चीजें होंगे, एसेट स्पेसिफायर, मॉडिफायर, रिटर्न टाइप, मेथड नेम एंड पैरामीटर्स. Here we have defined a method name add in a class name test function in the given program. They have defined the method name, that is add. Okay, add को इन्होंने define किया गया. यहाँ पे उन्होंने प्रोग्राम के थ्रू बताया कि कौन कौन सा यूज है. देखिए यहाँ पे ऐसे स्पेसिफायर, मॉडिफायर, रिटर्न टाइप्स, डाटा टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स वेरिएबल नेम, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड करके ही हम लोग मेथड हेडर को तैयार कर सकते हैं. नेक्स्ट, here it is your access specifier, modifier. What is access specifier and modifier? Java access specifier are used to provide access control in Java. ठीक है, ये हमारे कंट्रोल को प्रोवाइड करता है जावा में. जावा प्रोवाइड, एक सेकंड में स्टूडेंट्स, 1 सेकंड. थैंक यू माय स्टूडेंट. Java provide access control through 3 keywords. They provide the access control through 3 keywords. कैसे उसका यूज करना है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक. हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं. If access specifier is not mentioned, then default access specifier is taken. ठीक है, अगर उसका स्पेसिफायर नहीं मेंशन किया तो बाय डिफॉल्ट लिया जाता है. We can use Java access modifier with classes as well as class variable and
मेथड, ठीक है। हम लोग किसी तरह का एसेस मॉडिफायर का यूज़ कर सकते हैं, चाहे क्लासेस को लेके, क्लास वेरिएबल्स हो या मेथड को लेके। सॉरी। पब्लिक मेंबर्स, पब्लिक मेंबर कैन बी एसेस फ्रॉम एनीवेयर। अगर एसेस स्पेसिफायर पब्लिक है तो उसे हम कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं। द मेंबर वेरिएबल और मेथड इज एसेस ग्लोबली, हमें इसको ग्लोबली यूज़ कर सकते हैं। थर्ड इज द सिंपलेस्ट वे टू प्रोवाइड एसेस टू क्लास मेंबर, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका होता है क्लास मेंबर को प्रोवाइड करने का, ठीक है, आइडेंटिफाई स्पेसिफायर। हाउएवर वी शुड टेक केयर इन यूजिंग दिस कीवर्ड विद क्लास वेरिएबल, अदरवाइज एनीबॉडी कैन चेंज दी वैल्यूज, ठीक है। वेरिएबल के साथ यूज़ करते हुए हमें बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो कोई भी उसका चेंज कर सकता है, वैल्यू को चेंज कर सकता है। यूजुअली क्लास वेरिएबल्स आर केप्ट एज प्राइवेट एंड गेट दिस एंड माइनस सेट मेथड आर प्रोवाइडेड टू वर्क विद देम। जनरली हम लोग क्या करते हैं, उस वेरिएबल को प्राइवेट करके रखते हैं, इनका यूज़ करके, गेट एंड सेट मेथड का। नेक्स्ट इज योर प्रोटेक्टेड। माय डियर स्टूडेंट्स, प्रोटेक्टेड मेंबर विल बी एसेस ओनली टू योर क्लासेस एंड सब क्लासेस इन द सेम पैकेज, ठीक है। हम सेम पैकेज का यूज़ करके इन्हें प्रोटेक्टेड मेंबर का यूज़ करते हैं। यूजुअली वी यूज दिस कीवर्ड टू एंश्योर दैट क्लास वेरिएबल्स आर एक्सेसिबल ओनली टू दी सब क्लास, ठीक है। जब हम एक क्लास के अंदर दूसरा क्लास देते हैं तो उसमें हम उसको प्रोटेक्टेड रखते हैं, ताकि उसका यूज़ उसी प्रोग्राम में हो सके, उसी क्लास के सब क्लास में हम लोग उसका यूज़ कर सकें, उसे और कोई यूज़ ना कर सकें। प्राइवेट मेंबर विल बी एक्सेसिबल ओनली इनसाइड दिस सेम क्लास। This is the most restricted access and the class member will not be visible to the outer world, ठीक है। प्राइवेट का यूज़ करने के बाद बहुत restricted access हो जाता है और उसी आउटर वर्ल्ड को कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर सकते। यूजुअली वी कीप classes variables as private and method that are intended to be used only inside the class as private, ठीक है। हम लोग वेरिएबल्स को बेसिकली हम लोग प्रोटेक्टेड रखते हैं, प्राइवेट रखते हैं, कीप द क्लास वेरिएबल एज प्राइवेट, प्राइवेट में हम लोग यूज़ करते हैं, एंड मैथड दैट आर इंटेंडेड, जो मैथड उसके साथ यूज़ किया गया है, ठीक है, उन सब क्लास के मैथड्स को हम लोग प्राइवेटली रखते हैं। इफ द क्लास मेंबर डज नॉट हैव एनी एसेस मॉडिफायर स्पेसिफाइड, then it is treated with default access. The access rules are similar as classes and the class member with default access will be accessible to the class in the same package only. This access is more restricted than public and protected but less restricted than private, ठीक है। अगर इसमें नहीं रहा तो आप वो बाय डिफॉल्ट लेता है, जिसमें कि पब्लिक और प्रोटेक्टेड से ज़्यादा होगा बट प्राइवेट से कम होगा उसका स्पेसिफायर, ठीक है, मॉडिफायर। नॉन एसेस मॉडिफायर, चलिए इतना बस देख लेते हैं स्टूडेंट। जावा प्रोवाइड 3 मेन नॉन एसेस मॉडिफायर, 3 तरह के मेन नॉन एसेस मॉडिफायर्स होते हैं। यूजुअली व्हाइल डिक्लेयरिंग फंक्शंस दिस मॉडिफायर आर नॉट नीडेड। जब हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो इन मॉडिफायर का यूज नहीं करते हैं। दे आर स्टैटिक मॉडिफायर टू क्रिएट क्लास, मेथड एंड वेरिएबल, मेथड क्लास और वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। फाइनल मॉडिफायर फॉर फाइनलाइजिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लास, मेथड एंड वेरिएबल, फाइनलाइज करने के लिए। Abstract modifier is to create abstract class and method, ठीक है, क्लास और मेथड को abstract करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। So my dear students, today we have talked about the specifier, the modifier, next because syntax of method, the need for method, method definition, and in our next class we are going to talk about method bodies. So until that, good day, and if you have problems students, just give me a comment, I will provide the solution. Thank you, have a nice day.